दुनिया भर में इस समय जिस इवेंट की सबसे ज्यादा चर्चा है वह है इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026। 16 से लेकर 20 फरवरी तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में होने वाला यह आयोजन सिर्फ एक कॉन्फ्रेंस नहीं बल्कि भारत के डिजिटल भविष्य का बड़ा ऐलान माना जा रहा है। कैसी है दिल्ली पुलिस की सुरक्षा की तैयारियां इस समिट को लेकर, देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। एआई समिट को लेकर दिल्ली पुलिस ने अपनी पूरी तैयारी की है। खास तौर पर ट्रैफिक मूवमेंट कैसा रहेगा, हमारे साथ बात करने के लिए एडिशनल सीपी डीके गुप्ता सर हैं। सर, एआई समिट होने वाला 16 तारीख से, किस तरह की तैयारियां दिल्ली पुलिस? देखिए, हमने तमाम ट्रैफिक को जो हमारी तैयारी है, बड़ी डिटेल तैयारी है। इसको हमने टोटल 10 जोनों में बांटा है। हमारे 22 सेक्टर्स हैं। इसमें हमने एयरपोर्ट से होटल से भारत मंडपम, ये पूरे रूट्स पे हमारे स्टाफ डिप्लॉयड है। हम लोग कारकेड रिहर्सल्स कर रहे हैं जिसमें तमाम होटल्स हैं। हमारे करीब 9 होटल्स हैं जहाँ पे HOS SOG रुक रहे हैं। वहाँ से उनका जो मूवमेंट होगा भारत मंडपम का, उस पर हमने प्रॉपर प्लानिंग करी है, कारकेड रिहर्सल्स कर रहे हैं, क्योंकि उनको हमें टाइमली लाना भी है और टाइमली लाने के बाद उनको वापस भी ले जाना है, तो उस रूट में कोई दिक्कत ना हो। इसके लिए हमारे पास रूट पे पूरा जहाँ डाइवर्जन्स करने हैं उसके लिए मैं पब्लिक एडवाइजरी भी इशू कर रहे हैं हम, जो कि जो रोड्स हैं जैसे हमारे मथुरा रोड है, भैरव रोड है और भारत मंडपम का एरिया है, ये जो है प्रोहिबिटेड एरिया में रहेगा। जब ये यहाँ पे समिट चलेगी तो इन रोड्स में रिस्ट्रिक्शंस रहेगा। बाकी कंट्रोल्ड एरिया में भी हमारे टाइमली रिस्ट्रिक्शंस होंगे। बसों का डाइवर्जन हमको करना पड़ेगा, कुछ और व्हीकल्स का डाइवर्जन करना पड़ेगा। तो डिटेल प्लान है, इसकी हम लोग पब्लिक को एडवाइजरी भी कर रहे हैं। कितने पुलिसकर्मियों को तैनात किया जाएगा खास तौर पर इन 4 दिनों के लिए? सर, हमारा लगभग 5,000 से ऊपर का डिप्लॉयमेंट है ट्रैफिक का, और ये राउंड द क्लॉक डिप्लॉयमेंट रहेगा, तो इतना हमारा स्टाफ लगा हुआ है। सिक्योरिटी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। लगभग 700 के करीब कैमरे के जरिए आप लोग निगरानी रखेंगे। ये कैसे कोऑर्डिनेशन बैठाएंगे आप NDMC के साथ और दिल्ली पुलिस के? देखिए, NDMC के 337 कैमरे हैं और ये कैमरे हमने अपने C4I कंट्रोल रूम से सिंक कर रखे हैं। तो इस कैमरे का फीड हमारे पास है, तो हमारे ऑफिसर राउंड द क्लॉक हमारे C4I में बैठेंगे, जो कि इस NDMC के जो कैमरे हैं इनको भी हम मॉनिटर कर रहे हैं वहीं से। तो हमारे साथ बात करने के लिए डीके गुप्ता थे, जो बता रहे थे किस तरीके से एआई समिट के लिए तैयारी की गई है। 5,000 के करीब जवान तैनात होंगे, 22 जोनों में बांटा गया और 24 घंटे मॉनिटरिंग होगी, एयरपोर्ट से लेकर होटल से लेकर भारत मंडपम तक। राजू राज, जी मीडिया, दिल्ली। एआई इम्पैक्ट समिट इंडिया जो हमारा एक सक्सेसफुल आयोजन होने जा रहा है, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में G20 समिट का एक सफल आयोजन NDMC की तैयारियां और उसमें दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर हमने किया है। आज भी जो उसकी तैयारियों का जायजा लेते हुए हम अपने ICCC इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर में हैं। यहाँ हमारे कैमरेज की जो फीड है, जो ओवरऑल कंट्रोलिंग को, सिक्योरिटीज़ को और बाकी चीज़ों को ठीक करने के लिए, और वो दिल्ली पुलिस के माननीय अधिकारी गण के साथ भी शेयर है। आपस में किस तरह उस समय ट्रैफिक मैनेजमेंट, बाकी सब चीज़ों का रखरखाव, सुरक्षा के साथ साथ हमारे अपने स्वच्छता, सफाई, क्लीनिंग, कहीं कोई ऐसी जगह ना हो जहाँ पानी भरा हो, उसके लिए देश में पहली बार 16 फरवरी से एआई समिट होने जा रहा है और उससे पहले तमाम विदेशी मेहमान आना शुरू हो चुके हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा के लिए विशेष तैयारियां की गई है। एक स्मार्ट कमांड रूम बनाया गया है जहां पर 700 के करीब CCTV कैमरे लगाए गए हैं। PTZ कैमरा है जिससे 2 किलोमीटर तक उसका डिस्टेंस होगा और हर होटल से लेकर भारत मंडपम तक तमाम सुरक्षा के घेरे में होंगे। और ये तस्वीरें देखिए एआई कमांड सेंटर के, जहां पर आपको हर चीज़ यहां पर देखने को मिलेगा। और ये हनुमान मंदिर के पास की तस्वीरें आप देख सकते हैं। और इस तरीके से एक बड़ा वॉल होगा जहां पर 700 के करीब CCTV कैमरे लगे होंगे जिसकी जगह निगरानी रखी जाएगी। इसके अलावा स्ट्रीट लाइट कब ऑन करना है, कब ऑफ करना है, जब विदेशी मेहमान जाएंगे उस समय लाल बत्ती को बंद करना है, तमाम कमांड यहीं से किया जाएगा। और ये तस्वीरें देखिए, विशेष सुविधा के लिए भी ये तमाम अलग अलग स्मार्ट मूवमेंट रखा गया है, जहां पर स्ट्रीट लाइट से लेकर तमाम कहां क्या गाड़ियां खड़ी है,
क्या वहाँ पर जो डस्टबिन है वो भरा हुआ उसको तुरंत खाली कराया जाए। तो विदेशी मेहमानों के लिए पूरी तरीके से सुरक्षा के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कि उनकी सुरक्षा की निगरानी कैसी रखी जाए। 700 के करीब यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगा गया और 24 घंटा यहाँ पर मॉनिटरिंग होगी। आप देख सकते हैं तमाम जो स्टाफ हैं यहाँ पर काम कर रहे हैं और हर मोमेंट पर नज़र रखी जा रही है यहाँ पर, खास तौर पर सुरक्षा के लिहाज से। इसके अलावा उनकी सुविधाओं का भी ख्याल रखा जाएगा, जहां पर एनडीएमसी सेंटर से ये रखा जाएगा। ट्रैफिक मूवमेंट से लेकर पुलिस की व्यवस्था, कहां पर लोग हैं, कहां पर सिस्टम काम कर रहा है, कहां पर स्ट्रीट लाइट को बंद करना, इन तमाम सुविधाओं का ख्याल इस कमांड सेंटर से रखा जाएगा। अगर कोई कमी होगी तो उसको भी यहीं से दूर करने की पूरी तैयारी है। कुछ लोग हैं उनसे भी बात कर लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। सर, यहाँ पर क्या क्या खासियत होगी जो आप लोग कमांड सेंटर में देख रहे हैं? सर, यहाँ पे हम लोग का बेसिकली एज अ गवर्नेंस पर्पस हम लोग यहाँ पे जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है एनडीएमसी, जैसे लाइक आपका सीसीटीवी एरिया हो गया, पार्किंग्स हो गया, सॉलिड वेस्ट हो गया, ये सारी चीज़ हम यहाँ से मॉनिटरिंग करते हैं। और इनकेस ऑफ एनी अगर हमें लगता है कि नहीं कोई एक्शन लेना है तो हम डेजिग्नेटेड जो आपकी ऑफिशियल्स हैं उनको हम जानकारी आप दे देते हैं। और कुछ लोग हैं सर यहाँ पर कमांड सेंटर के जरिए आप लोग कितने कैमरे लगाएंगे और किस तरीके से नजर रखे रहे? बेसिकली ये हमारे 723 कैमरे हैं हमारे। 723 कैमरे? हाँ, 723 टोटल के नंबर ऑफ कैमरे हैं हमारे पास, जिसके अंदर हमारे पास रोड्स भी है, पीडब्ल्यूडी के भी है, दिल्ली पुलिस के भी हैं और हमारे एनडीएमसी कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के अपने भी कैमरेज हैं। तो जिसका हम जॉइंट वेंचर करके हम लोग इस पूरे एरिया को हम सर्वेलेंस में लेते हैं। उसके अंदर हमारी जो सर्विसेज हैं प्लस में जो सिक्योरिटी सर्विसेज हैं, तो हम दोनों को ही उसमें कोऑर्डिनेट करके हम इस चीज़ को मैनेज करते हैं। तो आप सुन सकते हैं कि किस तरीके से सुविधा से लेकर सिक्योरिटी तक तमाम चीज़ों को मैनेज यहाँ पर किया जाएगा, ये स्मार्ट कमांड सेंटर से। राजू राज, जी।